हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अरुण यादव। तो नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे। और फिजिक्स जो होगा यहाँ पे बिल्कुल जो कोर्स होगा, जो सिलेबस होगा क्लास ट्वेल्थ का, वो कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो कोर्स सिलेबस जो होगा यहाँ पे क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स का, वो क्या करेंगे, यहाँ पे कंप्लीट करेंगे हम लोग। ठीक है, और एक एक चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपकी हमारी सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंच जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमसे लोग जुड़ सकें। हमारा परिवार, हम लोगों का जो परिवार है वो बड़ा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। ठीक है ना, हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक चीज़ें हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और शायद आपने ऐसी फिजिक्स कहीं भी ना पढ़ी हो। ठीक है, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं कि हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है ना, पहला हम लोग सिलेबस देखेंगे कि सिलेबस क्या पढ़ना है। और प्लीज़ आप कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे। ठीक है ना, और एक एक चीज़ों को नोट डाउन करेंगे। आप नोट्स बिल्कुल बनाएंगे। ठीक है, और नोट्स के पहले पेज पे जो आप आज का जो पहला लेक्चर है, इसका जो एक एक चीज़ होनी चाहिए वो आपके नोट्स के पहले पेज पे होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस की बात करते हैं कि क्लास ट्वेल्थ में क्या सिलेबस है और हम लोग क्या क्या कैसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो हम लोग क्लास ट्वेल्थ में जो पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स आपने क्लास 11th में पढ़ी होगी। क्लास 11th में आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे। और यहाँ पे एक एक चीज़ें हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे, जहाँ तक आपके एग्ज़ाम और ऊपर के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आपको क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्ट देखने को मिलेंगे और आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं। ठीक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो पहला पार्ट होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज नोन एज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड इन हिंदी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इज कॉल्ड गति वैद्युतिकी। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोगों को क्यों ज़रूरत पड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ने की। बेटा, फिजिक्स में फिजिक्स जो होता है वो थिंकिंग पे डिपेंड करता है, आप कितना सोच रहे हो। आप जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ही फिजिक्स आपको क्या होगी, आसानी से समझ में आएगी और आपको फिजिक्स आने लगेगी। अगर आप सोचेंगे नहीं, रटेंगे, रटना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रटने से फिजिक्स नहीं आती। ठीक है ना, फिजिक्स आपको समझने और सोचने, आपकी जितनी सोचने की क्षमता बढ़ेगी वैसे वैसे आपको फिजिक्स क्या होगी, अच्छे से आनी शुरू हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्यों नाम दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग एक बात करेंगे छोटे से क्वांटिटी की, जिसका नाम है चार्ज। ठीक है, चार्ज के बारे में बात करेंगे। तो चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम अध्ययन करते हैं कि चार्ज में कौन कौन सा गुण होता है, चार्ज क्या होता है। ये तो चीज़ें हम आगे थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब हम लोग शुरू करेंगे तो उसमें चार्ज से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे कि चार्ज क्या होता है। और एक एक चीज़ें बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें
तभी मजा आएगा। आपको आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे चार्ज के बारे में बात करेंगे। तो जो चार्ज की प्रॉपर्टीज़ होती है उसका अगर हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहा जाता है। अब चार्ज की प्रॉपर्टी दो तरीके से हो सकती है। पहला तो ये चार्ज की प्रॉपर्टी है कि या चार्ज रेस्ट पे होगा, एंड द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज व्हाट, कि मोशन में होगा। तो आइदर चार्ज इज रेस्ट और इट इज मोशन। तो दो ही कंडीशन हो सकती है चार्ज की। पहला कंडीशन हो सकता है कि आइदर चार्ज इज एट व्हाट, रेस्ट, एंड द सेकंड कंडीशन ऑफ चार्ज इज व्हाट, इट इज इन मोशन। वी हैव फॉलोइंग टू कंडीशंस ऑफ चार्जेस। पहली जो प्रॉपर्टी है कि चार्ज जब रेस्ट पे होगा, तो इस चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम अध्ययन करेंगे तो इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रो मीन्स क्या और स्टैटिक्स। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो पार्ट है। एक आपको दिखेगा इलेक्ट्रो, जिसका मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, या चार्ज बोल सकते हैं। और स्टैटिक्स का मतलब होता है क्या, रेस्ट। तो जब चार्ज रेस्ट पे होता है, जब चार्ज रेस्ट पे होता है, तो इस चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जब चार्ज मोशन स्टेट में होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इसके नाम में ही छिपा हुआ है। इलेक्ट्रो मीन्स क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड डायनेमिक्स मीन्स क्या, मोशन। ठीक है बेटा। तो जब चार्ज मोशन स्टेट में होता है, तो चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं, इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होता है। तो जब चार्जेस की बात कर रहे हैं, चार्जेस के दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो रेस्ट पे होगा, एंड द सेकंड कंडीशन इज व्हाट, कि आइदर ही मोशन में होगा। तो जब रेस्ट पे कंडीशन होगा, जब रेस्ट पे होगा चार्ज, तो इसकी प्रॉपर्टीज का हम अध्ययन करेंगे या स्टडी करेंगे, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जब मोशन स्टेट में होगा चार्ज, मोशन में भी दो कंडीशन हो सकती है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग चार्ज पढ़ेंगे। या तो चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर सकता है, या फिर चार्ज की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, तब कंडीशन या प्रॉपर्टीज चार्ज की क्या होगी, अलग अलग होगी। तो उसको हम लोग जब चार्ज डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि चार्ज की जो मोशन स्टेट वाली कंडीशन है, वो चीज़ें क्या क्या होंगी। तो वो चीज़ें आगे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे छोटी सी बात कर रहे हैं कि जब चार्ज रेस्ट पे होगा, तो इसकी स्टडी को क्या बोला जाएगा, प्रॉपर्टीज का जो स्टडी होगा उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोला जाएगा। और जब चार्ज मोशन स्टेट में होगा, तो इस चार्ज की जो प्रॉपर्टी होगी, इसका जो स्टडी या अध्ययन किया जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलेंगे। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो आप लिख लेंगे कि इन दिस ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, लिख दें, चलिए लिख देते हैं। थोड़ा सा लिखने से बचना चाहिए, ऑनलाइन में यही तो चीज़ें है कि डिजिटल बोर्ड वगैरह रहता है तो थोड़ा आसानी रहता है पढ़ाने में। चलिए, आपका अगर सपोर्ट रहा तो वो भी चीज़ें हम लोग बहुत जल्दी ही क्या करेंगे, मुकाम हासिल कर लेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लिखेंगे, इन दिस ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इन दिस ब्रांच ऑफ electromagnetism, we will discuss about the properties of charges, the properties of charges which are at rest। ठीक है। तो जब चार्ज रेस्ट के स्टेट में होगा, तो इसकी स्टडी को, प्रॉपर्टीज के स्टडी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या होता है, इसमें लिखेंगे इन दिस ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, we will discuss
about the properties of charges which are in motion। ठीक है, तो इस सेक्शन में क्या है कि जब चार्जेस मोशन पे है तो उस चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में जो हम लोग स्टडी करेंगे उसको हम लोग इलेक्ट्रोडायनामिक्स बोलेंगे, और जब चार्ज रेस्ट पे होगा यानी स्थिर अवस्था में होगा तो इसकी प्रॉपर्टीज के अध्ययन को या स्टडी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इस वीडियो में हम लोग केवल और केवल सिलेबस की बात करेंगे कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए। तो बेटा प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे जिससे हमारी सारी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास क्या हो सके, पहुंच जाए। ठीक, चलिए तो हम लोग सिलेबस की बात करते हैं। तो इस क्लास 12 की फिजिक्स का जो क्लास 12 का जो सिलेबस है फिजिक्स का, उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पार्ट 1 और जो दूसरा पार्ट होगा वो पार्ट 2 होगा। इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं ताकि आ जाए। ये पार्ट 2 करते रहेंगे। बिल्कुल आपको इधर उधर की बातें नहीं करनी है, आपको बिल्कुल पढ़ाई करनी है। ठीक है ना, तो आगे हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। जो हम लोग पहला चैप्टर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसको डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।